नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। आज बात एक उस सियासी कहानी की जो 2 दिन पहले राजस्थान में लिखी गई थी, यानी कांग्रेस की ओर से कांग्रेस का एक अधिवेशन या कहें एक मंथन का मंच यहां पर तैयार हुआ था, जिसमें कांग्रेस राजस्थान के तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे। कुछ बड़े जो नेता हैं वो वर्चुअल भी यहां पर रहे, लेकिन यहां पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से एक मुद्दा उठाया गया और मुद्दा ये कि सरकार के इस पूरे कार्यक्रम में अल्पसंख्यक नेताओं को जिस हिसाब से तवज्जो दी जानी थी वो नहीं दी गई, और यही माजरा भाजपा नेताओं को भाया नहीं। और आज इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है सादिक खान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। आप बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हैं। सादिक जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। सादिक भाई, क्या है मतलब कांग्रेस का ये कार्यक्रम था, लेकिन बीजेपी को कहां ऐतराज हुआ या कहां ऐसी चीज हुई कि इस बात को लेकर एक नया एक तथ्य सामने आ गया? देखिए आजाद जी, मैं आपके चैनल के जरिए एक बात पूरे सूबे में पहुंचाना चाहता हूं। जी। अशोक गहलोत जी हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं। वो हमेशा ये बोलते हैं अपने भाषणों में, अपने बयान में कि मैं राजस्थान में माइनॉरिटी का सबसे बड़ा हिमायती हूँ, राजस्थान में माइनॉरिटी का सबसे बड़ा ख्वाहिश हूँ, और राजस्थान का जो माइनॉरिटी है, खासतौर से माइनॉरिटी में जो मुस्लिम समाज है, वो 95% फुल करता है। तो जब वो इतनी बातें बोलते हैं तो फिर वो मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते? वो मुद्दों से माइनॉरिटी को भटकाते क्यों हैं? आप देखिए कि वैसे तो मुद्दे बहुत सारे हैं, मगर जो परसों जो कांग्रेस का बिरला सभागार में जो ये सम्मेलन हुआ है, जी जी। आप सब पैरखा बनने वाले आदमी और ये अशोक गहलोत जी ने, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, जो 100 सीटें जो कांग्रेस ने जीती हैं, उसमें 40 सीटें वो हैं जो 10,000 से कम के अंतर पे कांग्रेस ने जीती हैं, और वो सारी माइनॉरिटी डोमिनेटेड हैं। अब जब आप खुद ठेकेदार बनने का दावा करते हैं, तो जब मौका आता है तो क्यों आपने माइनॉरिटी के लोगों को बिरला सभागार के कार्यक्रम में दरकिनार किया? क्यों आपने उनको उचित मान सम्मान नहीं दिया? क्यों उन लोगों को मंच पर आपने नहीं बिठाया? ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला जरूर हो सकता है, मगर मैं फिर आपसे कहूंगा कि जब सीएम साहब इस बात को बार बार दोहराते हैं कि मैं माइनॉरिटी का सबसे बड़ा खैर हूं, तो फिर आप क्यों उन्हें दरकिनार करते हैं? उसके अलावा मैं और बताना चाहूंगा, ये दर्द ऐसे ही नहीं छलका है, ये मेरा दर्द नहीं है, ये पूरे माइनॉरिटी का दर्द है, पूरे अल्पसंख्यक समाज का दर्द है। पिछले 3 साल में इन्होंने माइनॉरिटी के सारे बच्चों का स्कॉलरशिप बंद किया, हायर एजुकेशन के लोन इन्होंने बंद कर दिए आजाद साहब। उसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहूंगा जी कि पिछले, आपको पता होगा, आप तो मीडिया में बैठे हुए हैं, कि अदर सर्विसेज से आईएएस बनाए जाते हैं। आज तक इतिहास में 3 लोग माइनॉरिटी के पिछले 70 सालों में अदर सर्विसेज से आईएएस बनाए गए हैं। उसमें जेएम खान साहब बने, मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत साहब हुआ करते थे जी। एआर खान साहब बने 2006 में, सरकार भाजपा की हुआ करती थी, और 2015 में बने जाकिर हुसैन साहब, जो अभी 31 तारीख को रिटायर हुए हैं, वो भी हमारी सरकारों में ही बने। तो जब काम के करने की बात आती है तो अशोक गहलोत जी माइनॉरिटी को साइडलाइन कर देते हैं, मुद्दों से भटकाते हैं। उसके अलावा एक और बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 साल में 18 डबल एजी बनाए इन्होंने, एक भी आदमी माइनॉरिटी का नहीं है। आजाद जी, मुझे एक बात बताइए, अशोक गहलोत जी से आप पूछिए कि अशोक गहलोत जी, आपको राजस्थान के 15,000 वकीलों में माइनॉरिटी का एक भी ऐसा वकील नजर नहीं आया आपको कि वो डबल एजी बना सको आप उसको? आरपीएससी का गठन इन्होंने किया, अभी आरपीएससी के गठन में आपने माइनॉरिटी को साइडलाइन किया। अरे भैया, जब हमारे बच्चे होंगे नहीं आरपीएससी में, जब वहां हमारा कोई मेंबर नहीं होगा, कोई चेयरमैन नहीं होगा, तो मुझे आप बताइए कि कौन आपका हिमायती कौन बनेगा वहां पर? कौन आपकी बात रखेगा? जब डोटासरा जी के परिवार के लोग आरपीएससी में हुआ करते थे, उन्होंने अपने परिवार के 5-5, 6-6 लोगों को आरएस में और आरपीएससी में सेलेक्ट करवा दिया। तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बातों से काम नहीं चलने वाला है, आपको धरातल पर काम करना पड़ेगा, मान सम्मान करना पड़ेगा, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो यहाँ सादिक जी, एक सवाल, ये जवाब आपने अभी शुरू में भी दिया कि एक कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि
कांग्रेस के जो अल्पसंख्यक समाज से जो जुड़े हुए नेता हैं, उन्होंने तो अभी तक कोई इस बारे में ऑब्जेक्शन नहीं किया, जबकि वो भी अल्पसंख्यक से जुड़े हुए हैं। देखिए, आप हमारे ये जो सीएम साहब हैं राजस्थान के, अशोक गहलोत साहब का नेचर वो सब लोग जानते हैं कि जो भी इनसे अपना हक मांगने की कोशिश करता है, ये उसको राजनीतिक तौर पर बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देते हैं। चाहे वो मदेरणा परिवार हो, चाहे वो बिश्नोई परिवार हो, और चाहे हमारे इनके जो लगातार 6 साल अध्यक्ष रहे सचिन पायलट जी हो। जी। अशोक गहलोत जी जो राजनीति करते हैं वो अल्टीमेटली बदले की भावना पे इनकी राजनीति जाकर समाप्त होती है। तो माइनॉरिटी के नेताओं की तो हिम्मत कहाँ है भाई साहब? प्रदीप जी, आप मुझे बताइए कि उन लोगों की कहाँ हिम्मत है? मगर हम उस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो इसका कार्यकर्ता सर पर कफन बांध कर चलता है, चाहे वो सतीश पूनिया जी की गाड़ी पर लाठी बरसाने का मामला हो, या अभी पुलिस के द्वारा उनको बैरिकेड्स के ऊपर से धक्का देकर नीचे गिराने का मसला हो। ये भूलने वाले नहीं है हम लोग। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये 2 हाथ से भूलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन जताया, आप लोगों ने यहाँ पर बयान दिए। अब जिस तरीके से सरकार, चूंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, जाहिर सी बात है माइनॉरिटी का भी काफी बड़ा प्रतिशत वोटिंग में रहता है। तो क्या अब आने वाले इलेक्शन को लेकर आपकी कोई खास तैयारियां? देखिए, कुल राजस्थान में हम लोगों ने तकरीबन 32 सीटों का चयन किया है आजाद जी। जी। वो 32 सीट ऐसी हैं राजस्थान में जिन पर माइनॉरिटी का वोट 50,000 से शुरू होता है और कामा में जाकर 1,40,000 पे समाप्त होता है। इन 32 सीटों को हमने टारगेट किया है, और इन पर जो कांग्रेस के ये जो मठाधीश बने हुए बैठे हैं, जो माइनॉरिटी के वोटों से चुनाव जीत कर आते हैं और बाद में अपने ही विधानसभा में माइनॉरिटी के पार्षद को चुनाव नहीं जीता पाते, इन ऐसे 32 सीटों का हमने चयन किया है। चाहे वो जयपुर की हवा महल हो, किशनपोल हो, सिविल लाइंस हो, आदर्श नगर हो, या आप जाइए सीकर शहर की सीट हो, झुंझुनू शहर की सीट हो, खाजू वाला है, भरतपुर में हमारा जो पूर्वी राजस्थान कहलाता है, वहां कम से कम 6 सीटें ऐसी हैं जहां माइनॉरिटी का वोट 60,000 से लेकर 1,40,000 तक है। तो हम इस बार इनको बिल्कुल टारगेट करेंगे कि आप बताइए अशोक गहलोत जी के जितने विधायक हैं कि आपने पिछले 3 साल में माइनॉरिटी के शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में आपने क्या काम किए, वरना नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहिए आप लोग। यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि ठीक है, आप लोगों ने अपनी तैयारी कर ली, आप लोग सीधी चेतावनी यहाँ पर दे रहे हैं, लेकिन जो आप ही के समाज से जो माइनॉरिटी के जो बड़े नेता हैं, क्या वो लोग और आप लोग क्या फिर आमने सामने नहीं होंगे? क्योंकि फिर समाज का भी एक मसला यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि राजस्थान का जो माइनॉरिटी है जी। उसका राजनीति करने का तरीका बिल्कुल दूसरे राज्यों से अलग है। आप देख लीजिए, रमजान खान जी यहाँ बीजेपी के चुनाव पर लगातार 3 बार टिकट पर चुनाव जीतते रहे। यूनुस भाई यहाँ पर हमारे यहाँ पर राजस्थान में चुनाव जीतते रहे हैं, पार्टी टिकट देती रही है। हमारे धौलपुर से अब्दुल सगीर साहब भी चुनाव जीतते रहे हैं, पार्टी टिकट देती रही है। तो माइनॉरिटी यहाँ किसी से, यहाँ की हमारे राजस्थान की सूबे की आम जनता की खूबी यह है कि वो किसी पार्टी से ना तो दोस्ती रखती है ना किसी से बैर रखती है। और इस बार ऐसा माहौल ये बनता जा रहा है कि हो सकता है कि राजस्थान का जो माइनॉरिटी है वो काम को देखकर वोट देगा कि इन्होंने पिछले 3 साल में जिस तरीके से माइनॉरिटी का नुकसान किया है। मैं बहुत अच्छी एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि इन्होंने हायर एजुकेशन के लोन 3 साल में बंद किए हैं। मुझे एक बात बताएं आप, जब आप हमारे बच्चों को हायर एजुकेशन के लोन देंगे नहीं तो बच्चा हायर स्टडीज के लिए कैसे आगे जाएगा? जितनी भी इन्होंने स्कॉलरशिप थी, जितनी तरीके की स्कॉलरशिप लोग दिया करते थे, उसके अलावा मैं बताऊं आपको, जयपुर में एक मुद्दा अभी आजाद जी एक चल रहा है बॉयज हॉस्टल को लेकर। सीएम साहब ने खुद बॉयज हॉस्टल का वो संगे बुनियाद किया, वो जो उद्घाटन जो होता है जी। बाद में वर्चुअल के बाद वो संगे बुनियाद के बाद पता ये चलता है कि वो तो डिस्प्यूटेड लैंड था। अरे भैया अशोक गहलोत जी, आप जब संगे बुनियाद करने जा रहे हो, वर्चुअल उद्घाटन करने जा रहे हो, कैसे आपके अधिकारियों ने इतनी बड़ी गलती कर दी? और राजस्थान में जयपुर शहर में एक बॉयज हॉस्टल आप नहीं बना पा रहे हो, ये आपका फेलियर है, आपका और आपकी सरकार का। जब भाजपा की सरकारें हुआ करती थी, आप देखिए, चाहे वक्फ बोर्ड का भवन हो, चाहे मदरसा बोर्ड का भवन हो, चाहे जयपुर के एमडी रोड पर वो गर्ल्स स्कूल की जमीन का मसला हो, सब जगह भाजपा की सरकारों ने काम किया है। आज जितने लोग चेयरमैन बने हैं, मैं आपको अच्छी एक बात और बताना चाहूंगा कि सन 2006 से पहले अल्पसंख्यक मामलात विभाग के किसी चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा नहीं मिलता था।
2006 में जितने चेयरमैन बने भाजपा की सरकार में सबको राज्य मंत्री का दर्जा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ये आप पहुंचाएंगे भाई साहब, आम जनता तक की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो केवल अब एक आखिरी सवाल सादिक जी यहाँ पर कि ठीक है, बीजेपी ने तैयारी कर ली, माइनॉरिटी ने तैयारी कर ली पूरी तरीके से, आने वाले इलेक्शन में आपने पूरा सोचा हुआ है कि इस बार कांग्रेस को वापस नहीं लाना है, या प्लानिंग क्या है? नहीं देखिए, मैं बताऊं आपको, जिस तरीके से अशोक गहलोत जी का ये रवैया पिछले 3.25 साल में देखने में आया है, और जिस तरीके से उन्होंने माइनॉरिटी को दरकिनार किया है, तो जी। पिछली बार वो 21 सीटों पर सिमटे थे। मैं आपको बिल्कुल वाजे तौर पर कहना चाहूंगा कि इस बार वो 11 सीटों पर सिमटेंगे, और आप भी देखेंगे और हम सब भी देखेंगे, और हमारा सूबा भी इस खेल इसको इतिहास को देखेगा बनते हुए। चलिए सादिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, हमसे शुक्रिया भाई बातचीत साहब। करने के लिए, धन्यवाद।